नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। दरअसल जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो काम अब होने वाला है। अमेरिका भारत में अपना अब तक का सबसे बड़ा और बेहद ही एडवांस, बेहद ही खतरनाक मिलिट्री बेस भारत में बनाने वाले हैं। भारत में अमेरिकी वायुसेना आएगा, अमेरिकी सेना उतरेगा और दोस्तों इसी पे घमासान मच गया है, खासतौर पे अमेरिकी संसद भवन में। और भारत के जो कांग्रेस पार्टी है दोस्तों, दोनों ने बेहद ही घमासान मचाया है। और खासतौर पे भारत का जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी जी है, ओपनली मोदी सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज बोला है कि अगर ये सच है, अगर सचमुच में अमेरिका हमारे देश में आएगा तो हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा हार होगा। और अमेरिका जहाँ भी गया है, इतिहास गवाह है, वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका जहाँ भी गया है उस देश केवल विनाश हुआ है, सर्वनाश हुआ है। और कांग्रेस सरकार ने 70 साल में अमेरिका को कभी भी आने का न्योता नहीं दिया, उसे भगाया। और मोदी जी क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने भारत सरकार से बहुत बड़ा जवाब मांगा है और बदले में दोस्तों अमेरिकी संसद भवन में हंगामा हो चुका है। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि ये हम लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों ये सच्चाई है, अमेरिका जहाँ पे जाता है वहाँ पे कुछ न कुछ खेल कर ही देता है। ठीक है, अमेरिका का ये चरित्र रहा, इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कोई दिक्कत तो सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आसानी से मेरा चैनल टेलीग्राम पे आ जाएगा। अब चलिए देखकर हुआ क्या है दोस्तों। आप जानते हैं अमेरिका आज सबसे कन्फ्यूज देश है। अमेरिका का क्या पॉलिसी है किसी को पता नहीं चलता है। अमेरिका पूरी तरह से आज पागल हाथी की तरह मुरझाया हुआ है, जिसे मन है उसे उखाड़ने की बात कह रहा है और कुछ करता नहीं है, केवल दिखावा कर रहा है, बादल जैसा गरज रहा है। और बड़ी बात यह है, अभी से 24 घंटा पहले अमेरिका में तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर पे एंटोनियो ब्लिंकन यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री से एक सवाल पूछा, बोला कि क्या यह सच है भारत में अमेरिका अपना एयर बेस बनाने जा रहा है, अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है? अगर ये सच है तो बेहद ही खुशी की बात है, और ऐसा है तो हमें बताइए। दोस्तों ये बात जो बाइडन और एंटोनियो ब्लिंकन से कौन पूछा? तमाम विपक्षी पार्टी बोला। वही बात तो यह दोस्तों, एंटोनियो ब्लिंकन पहली बार दोस्तों नर्वस दिखाई दिया। एंटोनियो ब्लिंकन ना तो ना बोला और ना ही हाँ बोला, यानी कि चुपचाप सुन के दोस्तों आराम से हंसते हुए बैठ गए। यानी कि इशारों में सबको बोल दिया कि आप जो सोच रहे हैं ये 100% सत्य है। हमारा अगला एयर बेस, मिलिट्री बेस भारत में होगा, वो भी भारत के उत्तरी पश्चिमी में होगा। और हम लोग कमाल करेंगे, साउथ एशिया में धमाल मचाने वाले। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आप बोलेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक क्या होगा? दरअसल आज ही भारत का जो कांग्रेसी नेता है दोस्तों, बहुत बड़ा नेता कह सकते हैं कि पहले केंद्रीय मंत्री रह चुका है, मनीष तिवारी जी ने भारत सरकार से पूछा है कि, और भारत के खासतौर पे तमाम बुद्धिजीवी से पूछा है कि अगर ये सच है, अगर सचमुच में भारत सरकार अमेरिका को एयर बेस देने जा रहा है या फिर मिलिट्री बेस बनाने का मौका दिया है, तो हमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। क्योंकि अमेरिका जहाँ भी गया है वहाँ पे केवल सर्वनाश हुआ है। मोदी सरकार हमें जवाब दे, ये सच्चाई है क्या? अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार मनीष तिवारी जी कुछ बोल रहा है, अमेरिकी संसद भवन में सब हंस रहा है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या मोदी जी सचमुच में अमेरिका को अपना जमीन दे देगा? क्या भारत में कोई विदेशी सैनिक उतरेगा? क्या भारत का इतिहास बदलने वाला है? दोस्तों मैं अब यहाँ से ये बता रहा हूँ। देखिए, अब जानते हैं अमेरिका के सामने में एक मजबूरी है पिछले 10 साल से, और यही कारण है कि अमेरिका जानता है पाकिस्तान आतंकवादियों का घर है। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन था, पाकिस्तान आज तालिबानियों का समर्थन कर रहा है, लेकिन अमेरिका मजबूरी में आज भी पाकिस्तान से संबंध रख रहा है, दोस्ती रख रहा है। उसे एक ही लोभ है, वो है साउथ एशिया में पाकिस्तान के रास्ते हम लोग किसी पे कोई हमला कर देंगे। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान को अमेरिका इतना भाव हमेशा देता है, मजबूरी में देता है। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका पिछले 5 साल से भारत को एक ऑफर दे रहा है। ऑफर यह है कि जिस दिन भारत अमेरिका को एक एयरबेस दे देगा, यानी कि मिलिट्री बेस दे देगा, खासतौर पे भारत में अमेरिका को उतरने का एक मौका दे देगा, एक जगह दे देगा, तो उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान को इग्नोर कर देगा, पाकिस्तान पे भी अटैक करेगा। जिस प्रकार से अफगानिस्तानी तालिबान पे अटैक कर रहा है, बाद में पाकिस्तान पे भी करेगा। और फिर भारत बिंदास जो चाहे वो कर सकता है। भारत चाहे तो पाकिस्तान को ठुकाई करे, भारत चाहे तो पीओके के लिए, हमें कोई मतलब नहीं। जहाँ तक हो सके हम भारत का साथ देंगे और फिर पाकिस्तान का जो नाम है उसे मिटा देंगे। दोस्तों अमेरिका साफ कहना है कि
हम 5 साल से बहुत ही मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान हमसे पैसा भी लेता है और गुण चीन का गाता है, चीन के पीछे पीछे घूमता है, हमें आँख भी दिखाता है। अगर पाकिस्तान में हमारा एयर बेस ना होता, अगर वहाँ से हमें उतरान, या दोस्तों जानते हैं साउथ एशिया में कहीं भी कुछ हो तो अमेरिका पाकिस्तान होते हुए उतरता है, ठीक है। तो अमेरिका चाहता है कि ये रास्ता बदल के भारत में आ जाए ताकि पाकिस्तान अनाथ हो जाए, फिर पाकिस्तान पे एक्शन लिया जाएगा। और दोस्तों भारत भी पिछले कुछ साल से सोच रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को एक जगह दे दे। आप बोलेंगे इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? देखिए यहाँ पे भारत को 2 फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा यह होगा, मान लीजिए भारत चीन में युद्ध होगा। दोस्तों भारत चीन में जब युद्ध होगा ना, तो आप देखेंगे अमेरिका को कहीं पे एयरबेस चाहिए ताकि वो अपना एयर फोर्स उतार सके, वहाँ पे दोबारा दोस्तों रिफ्यूलिंग हो सके। रिफ्यूलिंग होने के बाद दोस्तों फ्यूल डालने के बाद युद्ध में जा सके, यानी कि इतना तो चाहिए ना। इसीलिए भारत भी चाहता है कि अमेरिका को एक मौका दिया जाए। आप बोलेंगे यहाँ पे मनीष तिवारी जो बोल रहा है अमेरिका जहाँ जाता है वो देश बर्बाद हो जाता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। देखिए अमेरिका का जो एयरबेस है वो जापान में भी है, अमेरिका का बेस दोस्तों साउथ कोरिया में भी है, अमेरिका का दोस्तों मिलिट्री खास तौर पे इजराइल में भी दोस्तों कहीं ना कहीं है। सिंपल सी बात है, अमेरिका 2 तरह का मित्र बनाता है। एक तो है पाकिस्तान जैसा चमचा बनाता है जिसे केवल यूज करो फेंको, और दूसरा है जापान, साउथ कोरिया, इजराइल। और दोस्तों आप जानते हैं भारत कोई छोटा मोटा देश है नहीं, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल से कहीं ताकतवर देश है। तो अमेरिका यहाँ जानता है कि भारत को कभी भी यूज वो कर नहीं सकता है। भारत अगर उसे मौका देता है तो अमेरिका हमेशा हमारे सामने में झुका रहेगा, ठीक है। अगर एक एयरबेस अमेरिका को हम दे देंगे ना, इससे हम लोग ना तो बर्बाद होंगे और नहीं हम लोग लूट जाएंगे। बदले में दोस्तों हमारा हिम्मत खुलेगा, हम लोग अपने चीन को औकात दिखा देंगे, बोलेंगे कि देख भाई तुम्हारे लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तुमसे हम डरते नहीं हैं, अमेरिका यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों हम लोगों के सामने में एक मौका तो यह है कि हम लोग चाहे तो पाकिस्तान से जो निर्भरता है अमेरिका का वो ख़त्म कर दे। और वैसे भी दोस्तों क्वाड का फ्यूचर है, क्वाड ही भविष्य में सब कुछ करेगा। और वैसे भी दोस्तों अमेरिका का जो नेवल बेस है, भारत का जो नेवल बेस है, आपस में दोनों शेयर करता है। क्वाड के तमाम मेंबर अपना नेवल बेस अब शेयर कर रहा है। तो एक छोटा सा जगह देना है और बदले में देखेंगे तो भारत भी अमेरिका से एक छोटा सा जगह ले लेगा जहाँ पे भारतीय मिलिट्री आसानी से उतर पाए। आप बोलेंगे अमेरिका से क्यों चाह रहा है? अमेरिका का 2 मजबूरी है। पहला तो यह है, अमेरिका जानता है कि साउथ एशिया में आतंकवादी फैलने वाला है, खासतौर पर तालिबानी आतंकवादी खूब बढ़ेगा, अलकायदा बढ़ेगा, ISIS बढ़ेगा और भविष्य में इस एरिया में आतंकियों का गढ़ बनेगा। अमेरिका चाहता है कि आराम से भारत से उड़ान भरे और रोज़ वहाँ पे मारी करे और तमाम आतंकवादियों को भविष्य में वहीं पे उसके घर में ही मार दे। दोस्तों अमेरिका इसी प्लान पे काम कर रहा है। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि जिस समय चाइना अमेरिका का तनाव बढ़े तो आराम से इस एयरबेस से आराम से उड़ते हुए तिब्बत में दाखिल हो। दोस्तों तिब्बत पे खासतौर पे जासूसी करने के लिए अमेरिका भारत में ये बेस मांग रहा है। सिंपल सी बात कहें तो तिब्बत में क्या हो रहा है, किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और किस प्रकार से तिब्बत आज़ाद होगा, दोस्तों अमेरिका इसलिए भी भारत से बेस मांग रहा है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है भविष्य में क्या होगा कुछ को पता नहीं, लेकिन भारत अपना बेस दे न दे, लेकिन दोस्तों ये मुद्दा आज गर्म हो चुका है। अमेरिका में भी चर्चा का बहस बना हुआ है और भारत में भी बना हुआ है। बाकी सरकार को जो करना है दोस्तों, यहाँ पे सरकार का जिम्मेवारी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि पहले का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है, ठीक है। और रही बात अमेरिका जहाँ पे जाता है वो बर्बाद होता है। दोस्तों अमेरिका जिस भी मुस्लिम कंट्री में गया है उस कंट्री को बर्बाद करके आया है, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन अमेरिका जिस भी नॉन मुस्लिम कंट्री में गए जहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं है, चाहे साउथ कोरिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए या फिर इजराइल देख लीजिए, वहाँ पे उसे बर्बाद नहीं केवल दोस्ती अपनाया है। इसीलिए दोस्तों भारत भी एक नॉन मुस्लिम देश है, तो यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं भारत से केवल अमेरिका दोस्ती चाहता है, न कि भारत को लूटना चाहता है।